हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे कि रिलेटिव कौन होते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 77 में। अगर हम बेयर एक्ट उठा के ये वाला सेक्शन देखते हैं तो उसमें सिर्फ 3 बातें बताई हुई हैं। फर्स्ट, अगर वो मेंबर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। सेकेंड, अगर वो हस्बैंड वाइफ है। एंड थर्ड, एज में बी प्रिस्क्राइब। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर, तो इसमें सबसे पहले कर्ता होते हैं, उसके बाद मेंबर्स होते हैं, तो ये सब आपस में रिलेटिव है। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड, अगर वो लोग हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो ये लोग भी रिलेटिव हैं आपस में। थर्ड लिखा है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इस चीज को पढ़ के हमारे दिमाग में 2 क्वेश्चंस आने चाहिए। फर्स्ट, कि यहीं पे लॉ में क्यों नहीं लिखा है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और ये फिर कहाँ जाके प्रिस्क्राइब करा है और ऐसा क्यों करते हैं। तो फर्स्टली, ये लोग बाद में जाके इस चीज को रूल्स में प्रिस्क्राइब करते हैं, और यहाँ इसलिए नहीं लिखते हैं। इसके 2 रीजंस हैं। सबसे पहले, हमारा एक्ट ज्यादा बल्कि ना हो। कई चीजें ऐसी, अगर हम नीचे देखेंगे जो इन्हें रूल में प्रिस्क्राइब करे, उसमें कई सारे सब पॉइंट्स हैं। अगर वो यहीं लिख देंगे तो हमारा जो एक्ट है वो बहुत बल्कि हो जाएगा। थर्ड, अगर हम रूल्स में कोई चीज लिखते हैं तो दैट इज इजी टू अमेंड एज कंपेयर टू एक्ट। तो कोई अगर ऐसी चीज है जो बार बार अमेंड हो सकती है, तो समझदारी की बात काहे में है कि हम उसे रूल्स में डाल दें ताकि हम इजीली अमेंड कर पाएंगे उस चीज को। तो अगर हमको रिलेटिव की डेफिनेशन देखनी है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, तो हमें 2 चीज पढ़नी रहेंगी। पहले तो ये वाला सेक्शन, उसके बाद हमें देखना रहेगा रूल 4। अगर हम ये दोनों चीजें पढ़ देंगे तब जाके हमारी पूरी रिलेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। हमने ये तो देख लिया, अब हम देखते हैं रूल 4 क्या है। तो ये है रूल 4। इसे मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगी। अगर आपने एक बार ये समझ लिया तो आई कैन गारंटी यू कि इसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन में कभी भी गलत नहीं होंगे ना, आपको 1 सेकंड को भी कंफ्यूजन नहीं आएगा दिमाग में कि ये रिलेटिव है या नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपन जो मेन इंसान है उसकी जगह आप अपने आप को अज्यूम करना, एंड अपन ये लाइफ साइकिल के थ्रू लेकर चलेंगे। ठीक है, अपन मानते हैं कि ये आप हो। ठीक है, एंड ये लाइफ साइकिल है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ठीक है, किसी भी एक पर्सन की। अगर यहाँ पे कोई एक पर्सन बॉर्न होता है, जैसे अपन पैदा हुए, आप पैदा हुए, तो अपन सबसे पहले किससे मिलते हैं? हमारे फादर या मदर से। ठीक है, तो हमारे फादर एंड मदर ये हमारे कौन है? रिलेटिव हैं, इंक्लूडिंग स्टेप फादर एंड स्टेप मदर। मैंने जहां भी ब्रैकेट में एस लिखा है इसका मतलब है स्टेप। तो हम पैदा हुए तो सबसे पहले हम मिलेंगे अपने फादर एंड मदर से, इंक्लूडिंग स्टेप फादर एंड स्टेप मदर, तो ये हमारे रिलेटिव हो जाएंगे। सेकेंड, हम किससे मिलते हैं? अपने सिबलिंग से, ब्रदर या सिस्टर, इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर। ठीक है, फिर हम थोड़ा आगे बढ़े अपनी लाइफ में, तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे? आप शादी करोगे, तो आपके जो पार्टनर हैं, इस वाले केस में आपकी जो वाइफ है, ये भी आपके कौन कहलाएंगी? रिलेटिव कहलाएंगी, जो यहाँ पे भी मेंशन्ड है, हस्बैंड एंड वाइफ आर रिलेटिव। ठीक है, फिर उसके बाद आपके बच्चे होंगे। अपन लाइफ में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपके बच्चे होंगे तो आपके जो सन है या डॉटर है, ये भी आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे। अब यहाँ पे एक कैच है, जो आपके स्टेप सन है ये रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे, लेकिन स्टेप डॉटर इंक्लूडेड नहीं है रिलेटिव की डेफिनेशन में। तो हमको ये स्पेसिफिकली याद रखना है कि स्टेप सन रिलेटिव की डेफिनेशन में आएगा, लेकिन स्टेप डॉटर रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आएगी। फिर हम लाइफ साइकिल में थोड़ा आगे चलते हैं। आपके बच्चों की शादी होगी तो आपकी जो सन की वाइफ है वो भी आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में आएगी, और आपके डॉटर के जो हस्बैंड है वो भी आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे। ठीक है, अब हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप पैदा हुए, सबसे पहले आप किससे मिले? अपने फादर एंड मदर से, तो ये आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे, इंक्लूडिंग स्टेप फादर एंड स्टेप मदर। उसके बाद हम थोड़ा आगे चले, फिर हम किससे मिले? अपने सिबलिंग से, दैट इज ब्रदर एंड सिस्टर, इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर। फिर हम थोड़ा लाइफ में आगे चले, फिर आपने क्या करा? शादी करी, तो आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे, मैरिज पार्टनर। फिर उसके बाद आप आगे चले लाइफ में, बच्चे हुए, तो आपका जो सन है, इंक्लूडिंग स्टेप सन एंड डॉटर, नॉट इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग स्टेप डॉटर। ठीक है, ये अपन को यहाँ पे स्पेसिफिकली याद रखना है, ये रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे। देन आपके बच्चों की शादी हुई तो आपके सन की वाइफ एंड डॉटर के हस्बैंड ये भी आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या आपके ब्रदर की वाइफ आपकी रिलेटिव है?
तो आप फ्लो चार्ट देखोगे, ये आप हो, आपके ब्रदर, ब्रदर की वाइफ, यहाँ कहीं लिखा है क्या मैंने रिलेटिव? आंसर इज नो। तो ये आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में आएगा एज पर कंपनीज एक्ट? आंसर इज नो। फिर उसके बाद आपकी वाइफ के पेरेंट्स, क्या ये आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में आएगा? आंसर इज नो। मैंने यहाँ कहीं फ्लो चार्ट में बनाया है पेरेंट्स? नहीं, ये आपके पेरेंट्स है, ये आप एरो देखिए, आपके पेरेंट्स है। आंसर इज नो, ये आपके डेफिनेशन में नहीं आएगा। स्टेप डॉटर आपकी रिलेटिव है? आंसर इज नो। क्या आपकी फादर की मदर, जिन्हें हम दादी जी बोलते हैं, क्या वो रिलेटिव है? आंसर इज नो। अगर आप सिर्फ ये फ्लो चार्ट अपने दिमाग में रख लेंगे तो आपको रिलेटिव की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा आपको सिर्फ एक चीज और याद रखनी है, दैट इज मेंबर ऑफ HUF। तो हमारा यहाँ पे खत्म होता है रिलेटिव की डेफिनेशन। यहाँ से हम सिर्फ एक चीज उठाएंगे, दैट इज मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उसके बाद हम ये फ्लो चार्ट देखेंगे। ये आप, आपके पेरेंट्स इंक्लूडिंग स्टेप फादर एंड मदर, देन आपके सिबलिंग्स इंक्लूडिंग स्टेप सिबलिंग्स, आपके पार्टनर, चिल्ड्रन आपके, जिसमें स्टेप डॉटर इंक्लूडेड नहीं है, स्टेप सन इंक्लूडेड है, एंड आपके चिल्ड्रन के स्पाउस। दैट इज इट। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज डू हिट अ सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।